ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं, साथ ही साथ मुकेश नायक कांग्रेस लीडर और प्रमोद जोशी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी एडिटर आउटपुट अमीश देवगुन भी जुड़ गए हैं। अमीश, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जब भी कुछ बोलते हैं तो जो विपक्षी पार्टी होती है वो जवाब देती है। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी के बहाने मोदी को टारगेट कर रही है, और उसकी मंशा आपको इसके पीछे क्या नजर आती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो कांग्रेस की स्थिति इस समय दिख रही है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है उसको अब दोस्त बना लेते हो। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपना दोस्त बना लिया है। और हालांकि कांग्रेस से जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आपका गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, वो हमेशा इस पे मना करते हैं, तकरार करते हैं, कई बार बड़े सीरियस भी हो जाते हैं और बोल देते हैं आप कैसे बोल सकते हैं, आप दिल्ली में एक सरकार को चला रहे हो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, तो बोला जाएगा आपका गठबंधन है। और देखिए, वाकई नरेंद्र मोदी की परेशानी लाजमी है, बीजेपी की परेशानी लाजमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कद जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है या फिर बढ़ रहा है, वो तकलीफ की बात हो सकती है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम अटकलें हैं। लेकिन मैं बड़ा सीधा सवाल मुकेश नायक साहब से पूछना चाहता हूं। नायक साहब, आखिरकार आपके नेता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं शकील अहमद साहब, उनका मतलब क्या है? नर्वस क्यों दिख रहे हैं उनको मोदी, और आप लोग नर्वस क्यों नहीं हो? देखिए, एक समय था जब श्री अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे थे, तब बीजेपी के पूरे कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थी परिषद ने और उनके पूरे नेताओं ने मिलकर उस आंदोलन को विकसित किया, एक रूप दिया, क्योंकि उनको उस समय इस बात की सुविधा थी कि श्री अन्ना हजारे, उनके आसपास के लोग कांग्रेस के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं। और आज स्थिति बदल गई। दिल्ली में जब चुनाव हुए तो हमने कोई फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगा के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं दिया। हमारे पास दो विकल्प थे। पहला तो ये कि दिल्ली फिर से चुनाव की तरफ चली जाए, और दूसरा हमारे पास विकल्प था कि बीजेपी सरकार बना ले। बीजेपी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। हमारे वहां लेकिन मेरे सवाल का मुकेश जी, मुकेश नायक, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नर्वस क्यों दिख रहे हैं मोदी? शकील अहमद के इस बयान को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? क्विकली देखिए, आज वो कह रहे हैं कि केजरीवाल टेलीविजन के बनाए हुए नेता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समकालीन भारत में और आज जितना कवरेज टेलीविजन पर, मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग पर जो कवरेज मोदी की है, इतिहास में किसी नेता की नहीं रही। अब एक आम आदमी पार्टी को जब मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, उनको कवरेज दिया, रोचक ढंग से जनता के बीच में रखा, तो वो कहने लगे ये टेलीविजन के बनाए हुए नेता हैं। इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि मोदी जी को यह लग रहा है कि शहरी इसलिए आपको नर्वस दिखाई दे रहे हैं। सांप्रदायिक उन्माद के साथ एक बहुत बड़ा नौजवान वर्ग था, कहीं उनके हाथ से खिसक ना जाए। जी, प्रमोद जोशी जी को मैं इस डिस्कशन में लाना चाहूंगी। प्रमोद जोशी जी, मुझे कहीं भी नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं लगता कि वो नर्वस है। कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी नर्वस है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बात का भी कि टेलीविजन के बनाए नेता हैं या नहीं है, ये बात कहना भी कम से कम उनके नर्वस होने को नहीं बताता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ आपको भी अब अपने निशाने पर लेना शुरू किया है, क्योंकि इन दोनों का एक प्रकार से, चूंकि बीजेपी अब ये कह रही है कि आप और कांग्रेस मिलकर के हम पर अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने भी एक मोर्चा एक साथ ही दोनों के खिलाफ खोला है। तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये तो राजनीति है, और आने वाले समय में ऐसे अनेक बयान देखने को मिलेंगे। ये कोई ना तो नयापन है इसमें और ना कोई ऐसी, पर अभी घबराहट मुझे नहीं दिखाई पड़ती उसमें कोई। जी, सुधांशु मित्तल से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम लोग यहां पर कर रहे हैं। लेकिन प्रमोद जोशी जी, क्या लगता है यहां पर कि सोची समझी रणनीति के तहत ही नरेंद्र मोदी ने गोवा पहुंचकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा? देखिए, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी पर भी साधा, उन्होंने बिना नाम लिए जयंती नटराजन पर साधा, बल्कि कहिए तो उन्होंने। पर एक चीज ये भी है कि आप अगर गौर करें तो पिछले महीने, जब इसी महीने के शुरू में जब प्रधानमंत्री ने सीधे नरेंद्र मोदी पर ही एक प्रकार से प्रकारांतर से उन पर निशाना साधा था, तो अब ये जरूरी है गया कि दोनों तरफ से निशाने चलेंगे। और दरअसल चुनाव का समय अब करीब आ गया है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर आप पर अब निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब है। और क्या ये कहना सही है कांग्रेस का नर्वस है मोदी? क्या आपको लगता है कि मोदी की नर्वसनेस जायज भी है, क्योंकि सत्ता से दूर रखने में आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली में हुआ, कहीं केंद्र में ना हो जाए, डर वो हो सकता है उनका? देखिए, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन ये तो कैलकुलेशन की बात है। परोक्ष रूप में हो सकता है अंदर ही सोचते हो, लेकिन सामने तो वो कम से कम ऐसा जाहिर नहीं करेंगे।
सुधांशु मित्तल हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल के पास हम चलेंगे, लेकिन एक और चीज मुकेश नायक साहब बड़े इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस उनकी प्रवक्ता की तरह भी काम कर रही है। ऐसा क्यों? नहीं, आपको ऐसा क्या क्यों आपको लग लगता रहा है कि हम मोदी उनके का प्रवक्ता रथ के जो रूप भी में रोक काम ले कर रहे हैं? वो हमारा दोस्त है, बढ़िया है? देखिए, ये तो इस देश की जनता पर निर्भर करता है कि किसका क्या प्रभाव है, किसके बीच में किस तरह का वो वोटों का बंटवारा होगा, आम नागरिक किसके पक्ष में जाता है। ये कोई हमारे कहने से थोड़ी हो रहा है। दिल्ली में कोई हमारे कहने से थोड़ी केजरीवाल की 28 सीटें आ गई हैं। लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, वो जीते हैं, वो तो हमारी भी आलोचना कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम उनके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं? जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले जवाब नहीं दिया, पहले जवाब आपने दे दिया कि नर्वस दिख रहे हैं मोदी। जी, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। नहीं, आप पहले जवाब आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। पहला रिएक्शन कांग्रेस का आ जाता है जब वो आम आदमी पार्टी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमला बोलते हैं। देखिए, जब उन्होंने ये कहा कि टेलीविजन के द्वारा बनाया गया चेहरा और विजन धरती पर, उन्होंने सीधा इसलिए अटैक किया केजरीवाल के ऊपर। अटैक तो आम आदमी पार्टी पे किया ना, मीडिया पर अटैक किया। मुकेश जी, अटैक तो आम आदमी पार्टी पे किया, तो जवाब पहले उनको देने देते, फिर आप दे देते। आप गठबंधन धर्म अच्छे से निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है उसको आप अच्छे से निभा रहे हैं। चलिए, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु मित्तल, बड़ा सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी पहले तो आप पे आरोप लगाती है कि आप कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बढ़िया लोग नहीं देते। दूसरा आरोप आप पे लगाया जाता है कि आप भी भ्रष्टाचार में उतनी लिप्त है जितनी कांग्रेस लिप्त है। और तीसरी बात, अब कांग्रेस कहने लगी है कि नरेंद्र मोदी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात, सुषमा स्वराज और विनय कटियार अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं है तो भगवान जाने कौन मजबूत कैंडिडेट होगा। तो आम आदमी वाले क्या कहते हैं उसको बाद में जवाब दूंगा। दूसरी बात कि हम लोग नर्वस हो रहे हैं, मोदी जी नर्वस हो रहे हैं। मोदी जी 12 साल से सत्ता में, जनादेश उनको 12 साल से मिलता आ रहा है। और याद रखिए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज इन स्पाइट ऑफ मीडिया। आज तक के मीडिया ने उनको कटघरे में खड़ा करने की कभी भी कोई मौका मिला हो छोड़ा नहीं है। लेकिन जनता के बीच उनका आकर्षण उनके प्रदर्शन की वजह से, उनके वायदों की वजह से नहीं है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, आम आदमी आया था ये कह के कि हम आम आदमी है, ये खास आदमी है। और खास आदमी क्यों है? ये सुरक्षा लेते हैं, ये घर लेते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये जनता से कटे हुए और ये भ्रष्टाचारी हैं। 370 पेज की भ्रष्टाचार की रिपोर्ट शीला दीक्षित की खुद ने फाइल करी थी। अभी तक शीला दीक्षित के खिलाफ कोई काम नहीं करा क्योंकि कांग्रेस से इनकी साठगांठ हो गई। घर वाला आपने देख लिया, लेने को कितने आतुर थे, जनता के दबाव में रुक गए। गाड़ी इनके सारे मंत्रियों ने ले ली, जनता के बीच का दरबार आज ही इन्होंने मना कर दिया। और सुरक्षा का ये आप देख लीजिए सारे चित्र। ये दिनेश सिंह, ये जो बीच में खड़े हुए हैं, ये दिनेश सिंह इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस के, जो इनके सुरक्षा अधिकारी हैं। जी, सुधांशु मित्तल साहब, लेकिन हमारा सीधा सा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और भी राज्यों में जाते हैं, वहां भी रैलियां करते हैं, वहां भी भाषण देते हैं। लेकिन अभी क्या नहीं लगता कि गोवा, क्योंकि वहां पर मनोहर पर्रिकर है जो बहुत ही ग्राउंडेड नेता माने जाते हैं, वहां पहुंचकर आप आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कुछ चित्र दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले सुधांशु मित्तल। लेकिन एक चीज, बात तो ये कि सुधांशु जी, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुया के सवाल के साथ मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी नर्वस हो गया आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर। तो कांग्रेस तो गठबंधन धर्म निभा रही है। तो दयनीय स्थिति है। आम आदमी कहती है चोर है, आम आदमी कहते हैं हमें इनसे समर्थन ही नहीं लेना, और ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको समर्थन देंगे, हम तो आपको समर्थन देंगे। वो कहते हैं हमसे इनका कुछ लेना देना नहीं, ये कहते नहीं नहीं, इनके प्रवक्ता हम बनेंगे। तो कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है, प्याज भी खाए, छिलके भी खाए, जूते भी खाए, अब उसके बारे में मैं कुछ ना कहूं तो ही अच्छा है।
इनको लगता है कि आम आदमी को इस्तेमाल करके ये भाजपा का वोट जो है विभाजित कर देंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। इनका अल्पसंख्यक का वोट जो है सबसे ज्यादा जो है वो सब अभी आम आदमी पार्टी में जाने वाला है, ये लोग समझ लें। बहरहाल मैंने कहा इट इज इजी टू अनलीश अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, उसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये शायद पहले भी देख चुके हैं और अभी दोबारा देख जी जी। प्रश्न है कि किसी चीज का मूल्यांकन विश्लेषण उसको ईमानदारी से करिए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आप आम आदमी पार्टी के मीडिया हाइप से परेशान हो रहे हो। नरेंद्र मोदी जो आम आदमी पार्टी को, जो अरविंद केजरीवाल को मीडिया हाइप मिल रहा है, उससे परेशान हो रहे हैं। वो फोकस हट गया थोड़ा मोदी से। जो नेता मीडिया हाइप से बना ही नहीं, जो अपने काम से बना है, उससे क्या डर है किसी को? मुकेश नायक साहब जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि 1.5 करोड़ लोग भारत में सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उसमें 90% जो ट्वीट होते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, ब्लॉग पे हो, ट्विटर पे हो, वो गुजरात के 4 शहर से आते हैं। मीडिया का जितना उपयोग मोदी जी ने किया है, समकालीन भारत में किसी राजनेता ने नहीं किया। ये 100 करोड़ की हुंकार भर रहे हैं अपने रैलियों में। पूरा मीडिया मैनेजमेंट इनका देखने लायक है। हर रैली इनकी लाइव टेलीकास्ट हो रही है। थोड़ा सा कवरेज अगर दूसरी पार्टी को मिल गया तो इनको तकलीफ हो गई। ये मीडिया की आलोचना करने लगे, कहते हैं कि ये लोग मीडिया के प्रोजेक्टेड लोग हैं। चलिए जवाब सुधांशु जी, जवाब। हम लोग टीवी और अखबार की बात के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए। 32 सीटें जीते हम, ये लोग जीते 28। हम हार गए, ये जीत गए, ये कैसे संभव है? 72 सीटों पर चुनाव होता है, 62 हम जीते, ये 2 जीते, ये जीत गए, हम हार गए, ये कैसे संभव है? ये हमारा नरेंद्र मोदी का रथ रोक देंगे, ये कैसे संभव है? हमारा सिर्फ कहना है विश्लेषण और मूल्यांकन ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें रोमांटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, एक मीडिया से उम्मीद करता हूं, निष्पक्ष मीडिया से, क्योंकि क्या हुआ है, आशुतोष जी के जाने के बाद और अब चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में आने के बाद इस समय मीडिया की विश्वसनीयता पे कहीं धक्का भी लगा है कि लोग जो कर रहे हैं उनके पीछे उनके कोई राजनीतिक नहीं, ये तो पहली बार नहीं है। 5 विषयों में इन्होंने जो है, तो पहली बार नहीं है। कोई पत्रकार आशुतोष के विषय की आप बात करें, कोई पत्रकार राजनीति में गया हो, जब भी आपकी पार्टी में भी बड़ी लंबी लिस्ट है। जिस इंस्टीट्यूशन से लोग जाएंगे उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। जब न्यायपालिका से कोई जज राज्यसभा में जाएगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कोई इलेक्शन कमीशन से जाएगा, इन सारे विषयों में भी एक बड़ी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज लोगों को मीडिया क्या कहती है उस पर बड़ा विश्वास रहता है। जी जी जी, उसकी मैं बताता हूं आपको, आर.के. सिंह आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई पत्रकार जो है वो आपकी पार्टी से सांसद है और कुछ तो मंत्री भी रह गए। अमीश जी, मैंने आपसे क्या कहा, ये सारे विषयों पे एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि कौन कौन इंस्टीट्यूशनल छोड़ के जब राजनीति में आता है तो उसके क्या मापदंड होंगे। जी ओके, बिल्कुल। मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा इसके ऊपर वेरी क्विकली। देखिए, एक तो यह है कि जो पत्रकार, आप शायद मीडिया के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मीडिया से तो ये उम्मीद की ही जाती है कि वो एक पर नहीं सभी पर एक साथ हमले बोलेगा, क्योंकि मीडिया जनता की तरफ से खड़ा हुआ होता है। हालांकि केवल हमले बोलना ही काम नहीं है उसका। अगर क्या आपको लग रहा है कि मीडिया ज्यादा प्रोजेक्ट कोशिश कर रहा है आम आदमी पार्टी को करने की? वेरी क्विकली प्रमोद जोशी एज अ वेटरन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को पिछले कम से कम 1-1.5 महीने से जो जगह मिली है वो उसके पहले उतनी नहीं थी, उतनी लाइव कवरेजेस उनकी नहीं थी जितनी, पर उसकी वजह शायद दिल्ली का चुनाव जीतना है। उसकी वजह दिल्ली का चुनाव जीतना है, अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना भी एक बड़ी वजह है। अभी वो जीते हमें, अमीश, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। We are 32, they are 28, and my I am not making this statement. See, I have raised 5 pertinent points. Had it been for some other organization, राजू मित्तल जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को जो मीडिया वेटेज अब मिल रही है 8 दिसंबर के बाद, वो उन्हें पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। अनुया, ब्रेक के बाद मैं सुधांशु मित्तल जी आपकी मैं बात दोबारा सुनूंगा और आपकी परेशानी, आपकी जो परेशानी है उसका जवाब भी दूंगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक ले लेते हैं। पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट और अमीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, मैं आपको एक बात क्लियर यहां पर कर दूं कि ब्रेक से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे थे, वो स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा, अमीश ने नहीं बनाया था और प्रमोद जोशी जी ये बात अपनी कह रहे थे कि भले ही बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी हो, लेकिन आखिर में गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बना और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, इसीलिए वो सुर्खियों में है। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन
समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए चाहूंगी कि जल्दी से आप अपनी बात कह दें। तो नहीं, मैंने अमीश जी को इसमें अक्यूज भी नहीं कर रहा, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा था, प्रमोद जी की, दैट इट्स अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, कोई और राजनीतिक संगठन होता तो अगर हमने वादा खिलाफी करी होती या झूठ बोला होता तो मीडिया का जो दृष्टिकोण होता और मीडिया का जो आक्रमण होता वो कुछ दूसरी तरह का होता। लेकिन मैंने अभी आपके सामने 5 मुख्य मुद्दों पे इनके 5 झूठ दिखाए, लेकिन जिस तरह किड्स ग्लव की तरह मीडिया इसको डील कर रहा है, ये भी फेयर नहीं है। ये कहीं देखिए ऑब्जेक्टिविटी कहीं लूज होती नजर आ रही है। जनता दरबार बंद कर दिया, जबकि कहते थे खास आदमी जो है जनता से कटे हुए हैं, आम आदमी जनता के साथ है। सुरक्षा का मैंने आपको नाम दिखा दिया, आपको उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका नाम दे दिया, आपने गाड़ी का देख लिया, आपने बंगले का देख लिया। आपकी तमाम बातों के साथ आप प्रूफ यहाँ पर लेकर आए हैं शो में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अमीश और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि गोवा ही क्यों चुना गया, क्यों किसी और राज्य में नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं कही? क्या मनोहर पारिकर, जिनकी इमेज बहुत क्लियर है, जो ग्राउंडेड नेता है, उस समय ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी ने एक बीजेपी से सवाल पूछा है कि नरेंद्र मोदी आपके पीएम कैंडिडेट क्यों है, उन्होंने मनोहर पारिकर क्यों नहीं? हाँ सुनिए अमीश जी, उन्होंने मनोहर पारिकर का भी जिक्र करा था, अगर आपने स्पीच देखी हो, उसमें भाषण में कहा कि इनकी सादगी के लिए और इनकी ईमानदारी के लिए तो दुनिया कायल है, लेकिन शायद क्योंकि ये दिल्ली में नहीं, इसलिए कोई ये दिखते नहीं है। बिल्कुल लाजमिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपको नहीं नर्वस नजर आ रहे मोदी। लेकिन मैं प्रमोद जोशी, आप बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है वाकई कुछ ज्यादा मीडिया का हाइप हो रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर और क्विकली, और कांग्रेस को क्या ये लग रहा है, एक कहावत है जो है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूब। देखिए आपकी इस बात में काफी जवाब है, लेकिन पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी को हाइप मिल रहा है या आपको हाइप मिल रहा है, ये दोनों ही बातों को गौर करें। नरेंद्र मोदी को भी पिछले साल अप्रैल के बाद से हाइप मिलना शुरू हुआ है, जब पहली बार उन्होंने श्री राम स्कूल में आकर के भाषण किया था, उसके बाद फिक्की का भाषण हुआ, उसके बाद से बढ़ी है वो चीज, और फिर वो 15 अगस्त का जो भाषण था। इसी तरीके से आप वास्तव में देखिए, दिल्ली में अगर जीत हुई है तो बीजेपी की हुई है, आपकी नहीं हुई है, कम से कम उसके बाद है। लेकिन आपकी जीत के पहले उम्मीद थी 1 या 2 सीट मिल जाएंगी, लेकिन जब 28 सीट मिल गई तो वो हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और तीसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त फिलहाल अभी इस वक्त जो रुख है वो ये कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से रोका जाना चाहिए, और ये उनका एक रणनीतिक है, उनको हक है इस बात का। लेकिन क्या कहेंगे आप इस पर? क्या मकसद मोदी को रोकना ही है सिर्फ, या पूरी बीजेपी? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि मीडिया पर केवल वो दिखाई दें, दूसरा दिखाई न दे। उनकी जितनी सभाएं हुई हैं, एक एक शब्द उनका मीडिया पे सीधा प्रसारित हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। मीडिया पर भारत के इतिहास में किसी नेता को इतना कवरेज नहीं मिला। 2009 भूल जाते हैं, आदमियों मुकेश का नायक ऑफिस में चलाते हैं सोशल नेटवर्किंग के जब लिए। राहुल गांधी कलावती के घर भी जाते थे या किसी के घर भी जाते थे, तब भी उनकी वो कवरेज होती थी। हर नेता का दौर आता है, आप मानिए इस बात को। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहीं जाते थे तो बहुत कवरेज होती थी उनकी। 2009 का टाइम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मीडिया को एक्यूज करना आसान है, लेकिन अपना समय सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। और अमीश, अभी भी जब प्रियंका गांधी यहाँ पर तो ये मीडिया, देखिए मीडिया का अपना विवेक है। हम कभी नहीं कहते मीडिया से कि आप क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, हम कभी मीडिया की आलोचना नहीं करते। दूसरा व्यक्ति भी अगर मीडिया पर अपनी बात कहता है तो हम उसकी भी आलोचना नहीं करते। जो अतिशयोक्ति होती है ना, या जो बढ़ा चढ़ा की बातें होती है, सिर्फ उसका मेरा कहना है। मेरा कहना है मीडिया पर लोगों का विश्वास होता है, इसलिए आपकी विश्वसनीयता, आपकी प्रामाणिकता, आपकी सत्यता पे कहीं प्रश्न चिन्ह ना लगे, इतना मेरा कहना है। बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल दिखाइए जो ये मीडिया का विवेक है, उनकी विवेचना है कि वो क्या दिखाना चाहे क्या नहीं, लेकिन सिर्फ मीडिया का जो दर्शन होना चाहिए वो सत्य का दर्शन होना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट। ओके सुधांशु मित्तल साहब, आई गॉट योर पॉइंट। प्रमोद जोशी, अनु ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या मीडिया इस समय, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड एंड इट इज अब नॉर्मल? स्टेट क्वेश्चन। देखिए, एक तो यह है कि मीडिया एज ए होल हम बात कर रहे हैं जी, तो और मीडिया एज ए होल में प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, इंटरनेट भी है। इसमें आप प्रिंट मीडिया को थोड़ा अलग रखें, क्योंकि उसमें कवरेज उस तरीके की नहीं है, और इंटरनेट पर जो कवरेज है वो सभी के लिए बराबर होती है। तीसरी चीज जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, इसमें दूसरी बात यह कि मीडिया कभी भी अगर पॉपुलर सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाकर कवरेज करेगा तो उसको कोई देखेगा नहीं, ये भी एक बात है। तो वो तो रिमोट से घबराता है।
संभव है कि मोदी की या जो भी आपकी कवरेज से पॉपुलर सेंटिमेंट्स भी कहीं जुड़े होंगे, तभी मीडिया ने उस कवरेज को। जस्टिफाइड? देखिए, जस्टिफाइड का तो यह है कि मैं अनजस्टिफाइड कैसे कह सकता हूं, ये तो मीडिया को तय करना है। और मीडिया के लिए अगर उनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी तो ये एज अ वेटरन जर्नलिस्ट व्हाट यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं समझता हूं कि ये मीडिया को तय करना है, पहली बात। हाँ, उसको बैलेंस रखना चाहिए, उनको प्रेजेंट दूसरे व्यू को भी करना चाहिए। डू यू थिंक इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स? नहीं, मैं अभी तो नहीं, मुझे आप नहीं बोल पाएंगे ये चीज। चलिए, आप एक चीज अनुया जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि भावों में मीडिया भी जो है वो बह जाता है, हमने ये कई बार देखा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखें और आम आदमी पार्टी के संदर्भ में देखें, नरेंद्र मोदी को भी भरपूर स्पेस मिला है मीडिया के अंदर, भरपूर कवरेज मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अनएक्सपेक्टेड जीती है, उतनी उम्मीदें नहीं थी, उतनी संभावनाएं नहीं थी, उस वजह से उनको वो मीडिया का फिलहाल ग्लैमर मिल रहा है। लेकिन एक चीज, क्योंकि मुझे भी काफी समय हो गया टेलीविजन मीडिया के अंदर, ये मीडिया जितनी जल्दी चढ़ाता है उससे तेजी से कई बार उतार भी देता है। सुधांशु मित्तल जी, आखिर में माफ कीजिएगा अमीश, नहीं, पर मैं एक बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो स्नूपिंग की खबरें हैं वो भी तो मीडिया में आई। जी। अमीश जी, पहले द मीडिया अंडर एस्टिमेटेड हिम, नाउ द मीडिया इज ओवर एस्टिमेटिंग हिम। संभव है, ये बात भी, इसमें भी अंश होगा। मुकेश नायक जी, आपके आखिरी शब्द इस प्रोग्राम में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया अपने विवेक से काम करता है, किस समय मीडिया को क्या दिखाना है ये मीडिया पे छोड़ देना चाहिए, और किसी भी नेता को ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मीडिया पर वो केवल उसी का चेहरा दिखाया जाए और दूसरे के बारे में कोई जानकारी न दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश नायक साहब, सुधांशु मित्तल साहब और प्रमोद जोशी साहब। एक चीज अनुया आखिर के अंदर मैं कहूंगा, जो मैंने सवाल भी पूछा था प्रमोद जी से, कि आखिरकार कांग्रेस की नीति बिल्कुल ठीक है और बेहतर है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी, और ये राजनीति है, इसमें होना भी चाहिए। बिल्कुल। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।